अगली बार जब आप रोड पर हों तो अपने आसपास दौड़ती भागती गाड़ियों पर ध्यान दीजिएगा। सब एक दूसरे से कितनी अलग होती हैं। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर कार खरीदने वाले की प्रेफरेंस अलग होती है। किसी को कंफर्ट चाहिए, कुछ स्पीड के फैन होते हैं, कई लोगों के लिए माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग सेफ्टी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कार्स की तरह ही डेट म्यूचुअल फंड्स भी कई तरह के होते हैं एंड दे कैन बी टेलर्ड टू मीट योर फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट। डेट म्यूचुअल फंड्स वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जो कि मेनली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं जिन्हें स्टेडी इनकम तो चाहिए पर ज्यादा रिस्क नहीं। डेट म्यूचुअल फंड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन एंड मैच्योरिटी प्रोफाइल। लिक्विड फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। इन फंड्स का मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज तक का हो सकता है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए काफी सूटेबल है। लिक्विड फंड्स रिलेटिवली लो रिस्क होते हैं एंड ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट से बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक का हो सकता है। ये फंड्स लिक्विड फंड्स से ज्यादा रिटर्न्स देने का एम करते हैं बट इनका रिस्क लेवल लो ही रहता है। मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड्स ब्रॉडली 4 तरह के हो सकते हैं: लो ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। इन सब का मैच्योरिटी पीरियड एक दूसरे से अलग होता है और रिस्क लेवल भी। गिल्ड फंड्स मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं एंड उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होते हैं जो कि स्टेडी इनकम चाहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स गिल्ड फंड्स से बेटर रिटर्न्स देते हैं एंड मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड्स लोअर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। यूं तो इन फंड्स से रिटर्न ज्यादा मिलता है बट इनका क्रेडिट रिस्क भी हायर होता है, इसलिए ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है जिन्हें रिस्क से परहेज ना हो। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स मोस्टली उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें बैंक्स या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इश्यू करती हैं। दीज फंड्स आर रिलेटिवली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट में रिस्क को कम से कम रखना चाहते हैं और साथ ही लगातार इनकम की भी ख्वाहिश है तो डेट म्यूचुअल फंड्स की ये सभी कैटेगरीज आपके लिए काम की साबित हो सकती हैं। Also, have you checked the reimagined mutual funds journey on the all-new Upstocks? Try it now. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.